तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये समय है कि खुदा हमसे बात करना चाहता है, हम सब से वो बात करना चाहता है। खुदा अपने वचन को हमारे बीच में लाना चाहता है, इसलिए हम शांत रहें, अपने मनों को हम शांत करें, अपने वाणी को हम शांत करें, अपने विचारों को हम शांत करें और अपने ध्यान को हम खुदा की ओर लगाएं, अपने ध्यान को हम खुदा के कलाम की ओर लगाएं और प्रभु से हम सुनने का प्रयास करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। खुदावन परमेश्वर, हम आपके नाम का फिर धन्यवाद करते हैं। अपना जीवन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं खुदा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आपके वचन से सुनने समझने के लिए हमारी आप सहायता करें, हमें मदद करें प्रभु कि आपसे सुने और खुदावन प्रभु हम आपसे आशीषित हो सकें। हर एक को आपके हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज मैं थोड़ा उस तरह का सब्जेक्ट से बातें करना चाहता हूँ, इस तरह के विषय में बात करना चाहता हूँ जिसके विषय में आपने पहले से ही कुछ सोच रखा है और हो सकता है मैं उसके विपरीत बात करूं, है ना। तो मैं उसे वचन से मैंने सर्च किया है, मैं उसको बताना चाहता हूं। अगर उससे आप एग्री ना करें तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आज का प्रचार है उसमें हमारा व्यवहार नहीं बदलता, इसमें हमारी सोच बदलने वाला ये प्रचार है। ये जो संदेश है हमारी सोच को बदलने वाला संदेश है। कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को सीख जाते हैं या सीखे रहते हैं और वो हमारे मनों में बसा रहता है ना, और उससे हम बाहर नहीं आ पाते हैं जब तक कि सच्चाई हमारे सामने ना आए। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, अगर वो आपको सच्ची लगे तो आप उसको विश्वास कीजिए, अगर सच्ची ना लगे तो विश्वास ना कीजिए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संदेश को पूरा अंत तक सुनिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि मैंने क्या बोला है, उसका आकलन कीजिए, उसके बाद ही आप लोग अपना निर्णय बनाइए, है ना। तो परमेश्वर हम सबको मदद करें, हमारे मनों को खोले, हमारे हृदय को खोले कि हम परमेश्वर से सुन सकें। अच्छा, हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जो है वो मसीही जीवन का एक बोलना चाहिए महत्वपूर्ण भाग है ना। बिना प्रार्थना के कोई मसीही नहीं रह सकता। कुछ भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं? प्रार्थना से। आज मैंने संदेश शुरू किया, उसको भी मैंने कहाँ से शुरू किया? प्रार्थना से, है ना। तो आइए एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, उस वचन को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 29वां पद। मरकुस 9 अध्याय 29 पद। उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। उसने कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती, है ना। तो यहाँ पर प्रार्थना के बारे में लिखा हुआ है। इंग्लिश में जो लिखा है ना वो लिखा है प्रेयर एंड फास्टिंग, और हिंदी में फास्टिंग को क्या कर दिया गया है? विलुप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेयर और फास्टिंग दोनों है। तो प्रार्थना और उपवास के बारे में वहाँ पे बात करता है। इंग्लिश के हर वर्जन में आप जाके देखिए, आप वहाँ पे ग्रीक वर्जन में भी जाके देखिए, फास्टिंग है, लेकिन हिंदी में क्या हो गया? फास्टिंग को वहाँ से हटा दिया गया है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो प्रार्थना है, जब हम करते हैं, प्रार्थना के विषय में हम क्या समझते हैं? नॉर्मल रीति से हम कहते हैं कि प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर से क्या करना? बातचीत करना, परमेश्वर से वार्तालाप करना।
जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वो क्या होता है? प्रार्थना होती है। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वो हमारी प्रार्थना होती है। जब परमेश्वर से हम विनती करते हैं, वो भी हमारी क्या होती है? प्रार्थना होती है। जब हम परमेश्वर से कुछ भी बात, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, जब हम अपने दिनचर्या के बारे में बताते हैं, वो भी क्या होता है? प्रार्थना होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या होती है? प्रार्थना होती है। लेकिन प्रार्थना के बारे में एक चीज़ जो हमने सोच रखा है वो ये है कि जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं प्रभु मुझे ये दे दे, उस व्यक्ति को चंगाई दे, उस व्यक्ति के जीवन में आशीष दे, हम सोचते यही क्या है? प्रार्थना है ना। लेकिन हमको ये समझना है कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से क्या करना है? बातचीत करना है। अब ये विश्वास कि प्रार्थना में क्या होती है? सामर्थ होती है ना। हम सब विश्वास करते हैं। किसी भी मसीह से आप जाकर पूछिए, 98%, 99% और हो सकता है 100% व्यक्ति भी ये कहे कि प्रार्थना में क्या होती है? सामर्थ होती है। प्रार्थना में सामर्थ होता है। प्रार्थना कीजिए, सब कुछ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन उस 100% में मैं नहीं आता हूँ। मुझे ये विश्वास नहीं है कि प्रार्थना में क्या होती है? सामर्थ होती है। क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, उसके बाद ही आप उसका निर्णय लें। तो यहाँ पर मेरा विश्वास है, पहला पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि प्रार्थना में सामर्थ नहीं होता। और बाइबल में मैं जब पढ़ रहा था, इसको मैं कुछ साल पहले स्टडी कर रहा था प्रेयर के बारे में, मैंने बाइबल खोली, प्रार्थना के बारे में जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है सारे जगहों पे मैंने खंगाला, मैंने जांच किया, मैंने चेक किया, सब कुछ देखा। एक ऐसा वचन नहीं है बाइबल में जहाँ पे लिखा हो कि प्रार्थना में क्या है? सामर्थ है ना। एक भी वचन नहीं है जहाँ पे क्लियरली लिखा हो कि प्रार्थना में क्या होती है? सामर्थ होती है। लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ होती है। तो क्यों विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ होती है? उसका कारण ये है, पहला, या तो किसी प्रचारक ने हमको बताया है कि प्रार्थना में क्या होती है? सामर्थ होती है। दूसरा, इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमने प्रार्थना किया और हमारी प्रार्थना का परमेश्वर ने क्या दिया? है ना, हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, उसने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। तो एक्सपीरियंस के थ्रू हम बोलते हैं कि प्रार्थना में क्या होता है? सामर्थ होता है। ये दो जरिए हैं जिसके द्वारा हम बोलते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ होती है। और इस तरह से भी कहा जाता है, ज्यादा प्रार्थना करोगे ज्यादा सामर्थ होगा, कम प्रार्थना करोगे कम सामर्थ होगा, प्रार्थना नहीं करोगे तो बिल्कुल सामर्थ नहीं होगा। इस तरह का भी लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा विश्वास नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना में कोई सामर्थ नहीं होती है। एलिया ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने वर्षा को क्या कर दिया? रोक दिया। दानियल ने प्रार्थना किया और शेरों का सिंह का मुंह क्या हो गया? बंद हो गया, है ना। और कई जगहों पे हम देखते हैं कई लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनका जवाब दिया। और हम ये विश्वास करते हैं और हम कहते हैं कि प्रार्थना में क्या है? सामर्थ है। यीशु मसीह का जब हम जीवनी को पढ़ें, मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, यीशु मसीह ने भी कई जगहों पे प्रार्थना की। यीशु मसीह के प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? कई चमत्कार किए। बिना प्रार्थना के भी यीशु मसीह ने क्या किए? कई चमत्कार किए, है ना। यीशु मसीह ने कई बार प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने जवाब दिया। कई बार यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया पिता से, और प्रभु परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया, है ना। तो प्रार्थना के जवाब हाँ में भी है, प्रार्थना के जवाब ना में भी है। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब गतसमनी में जाके वो प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि हो सके तो इस कप को मेरे सामने से क्या कर दे? हटा दे। लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है ना। तो प्रार्थना का जवाब हाँ भी है, ना भी है। और एक और उत्तर होता है प्रार्थना का, वो है वेट, इंतजार करो। परमेश्वर एक समय के अनुसार उस प्रार्थना को क्या करता है? उत्तर देता है ना। चलिए हम वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 40, और कोई दूसरे निकाल के रखेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 पद। प्रेरितों के काम 9 का 40, प्रेरितों के काम 3 का 6। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। हाँ, यहाँ पर पतरस ने क्या किया? घुटने टेककर प्रार्थना किया, और प्रार्थना के बाद उसने कहा, हे तबीता क्या कर? उठ जा। और वो मृतकों में से क्या हो गई? जीवित हो गई, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं प्रार्थना के परमेश्वर ने उत्तर दिया, प्रार्थना के द्वारा वहाँ पे चंगाई हुआ, वहाँ पे छुटकारा हुआ, वहाँ पे एक मुर्दा जीवित हो जाता है। एक और वचन को हम देखते हैं जो मैंने बताया, प्रेरितों के काम 3 उसका 6। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु
पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, पतरस कहता है मेरे पास सोना चांदी या फिर कोई बहुमूल्य चीज नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुमको क्या करता हूँ, देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कर, उठ चल फिर, है ना। और वो व्यक्ति क्या करने लगा, चलने लगा, चंगा हो गया। यहाँ पे प्रार्थना है क्या, नहीं है। पतरस के सामने हम देखते हैं प्रार्थना है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना नहीं है। तो काम जो है वो प्रार्थना के द्वारा भी होता है, काम जो है बिना प्रार्थना के भी होता है। दोनों तरीके से परमेश्वर क्या करता है, काम करता है। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा चमत्कार, आप सबके जीवन का, हम सबके जीवन का जो मसीह है, हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो चमत्कार है वो है उद्धार। उद्धार से बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में ना आज तक हुआ है ना होगा। और इस उद्धार के लिए हमने आज तक खुद के लिए प्रार्थना नहीं की है। परमेश्वर ने बिना प्रार्थना किए हमें क्या दिया है, उद्धार दिया है ना। ऑक्सीजन के लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर प्रतिदिन देता है। भोजन के लिए हम कई बार करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, है ना। हमारे वातावरण के लिए या धूप के लिए, हम अपने वायुमंडल के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए, पर्यावरण के लिए हमने कभी प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर ने क्या कर दिया, मुफ्त में बिना प्रार्थना के ही उसने क्या कर दिया, हमको दे दिया है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रार्थना में सामर्थ नहीं होती है। सामर्थ जो होता है वो किस में होता है, हमारे परमेश्वर में होता है। सामर्थ परमेश्वर से आता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किसकी है, हमारी है। शब्द किसके हैं, हमारे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है, हमारे शब्दों में सामर्थ है, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि सामर्थ किस में है, मुझ में है ना। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हमने प्रार्थना किया क्योंकि हम कमजोर हैं, हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्या हैं, कमजोर हैं, है ना। कमजोर है तभी तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तू ताकतवर है, तू बलवान है। अभी हम पढ़ रहे थे, दाऊद बोलता है कि मेरा जो क्या बोलते हैं, मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें उठाऊंगा, मेरा सहायता कहाँ से मिलेगा। सहायता कहाँ से मिलता है, यहोवा की ओर से। उत्तर कहाँ से मिलता है, परमेश्वर की ओर से। चंगा कौन करता है, परमेश्वर करता है। हमें आशीष कौन देता है, परमेश्वर देता है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में हमारा सामर्थ नहीं है, जो भी सामर्थ है वो किस में है, परमेश्वर में है। आगे जब हम बढ़ते हैं, एक वचन जिसको हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि प्रार्थना में सामर्थ है, उसको पढ़ के लगता है, और कई लोग शायद मन में सोच भी रहे होंगे उस वचन के बारे में, सोचता हूँ शायद सोच रहे होंगे, उसको हम एक बार पढ़ेंगे। जेम्स, याकूब की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 16वां पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पढ़ के लगता है कि प्रार्थना के प्रभाव से लिखा है ना, तो प्रार्थना में क्या है, प्रभाव है, और प्रभाव का अर्थ ही होता है सामर्थ। अगर प्रार्थना में सामर्थ है, इस तरह से लगता है इस वचन को पढ़ने पर, लेकिन यहाँ क्लियरली लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। प्रार्थना तो अगर कोई भी करे तो प्रार्थना होगा, है ना। तो प्रार्थना जो है, धर्मी जन के प्रार्थना में ही क्या होता है, प्रभाव होता है। नॉर्मल व्यक्ति के प्रार्थना में प्रभाव नहीं है। अगर प्रार्थना में प्रभाव है तो इसके भी प्रार्थना में प्रभाव रहेगा, उसके भी प्रार्थना में क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। लेकिन खाली स्पष्ट लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से। इसीलिए हम बोलते हैं अपने लीडर्स से, अपने पासवानों से कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, है ना। जो मसीही हैं उनसे हम बोलते हैं प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो क्या है, धर्मी लोग हैं। मसीह ने उनको धर्मी ठहराया है, धर्मी बनाया है, और उन धर्मियों के प्रार्थना में क्या होता है, प्रभाव होता है। तो धर्मी जन में प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि धर्मी जन किससे जुड़ा होता है, परमेश्वर से जुड़ा होता है। वो परमेश्वर की भक्ति में लीन होता है, वो परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर के गीत गाता है, परमेश्वर के नजदीक रहता है, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर का साथ उसके जीवन में है। इसलिए उसमें क्या होती है, सामर्थ होती है, और इसीलिए उसके प्रार्थना में भी क्या होती है, प्रभाव होती है। तो ये प्रभाव प्रार्थना का नहीं है एक्चुअल में, ये भी प्रभाव किसका है, परमेश्वर का है।
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या करता है, जल्दी सुनता है। उनके प्रार्थनाओं में प्रभाव ज़्यादा होता है, और इसलिए होता है क्योंकि खुदा उनके क्या है, साथ है ना। तो इनसे क्या होता है कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में प्रभाव है, तो उसमें समस्या क्या है ना। अगर हम ये विश्वास कर भी लें कि प्रार्थना में प्रभाव होता है, प्रार्थना में सामर्थ्य होती है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, पहला चीज कि वो परमेश्वर का जो महत्व है या परमेश्वर की जो सामर्थ्य है और परमेश्वर की जो स्थान है ना, उसको क्या कर देता है, डाउन कर देता है। प्रार्थना के जो महत्व है उसको क्या कर देता है, अप कर देता है। प्रार्थना ऊपर जाता है, परमेश्वर कहाँ जाता है, नीचे जाता है ना। वचन एक हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 उसका 7। कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हाँ, देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता, जिनके ईश्वर उनके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं, है ना। जब हम अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारे क्या रहता है, समीप रहता है। दुनिया में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं है जो इस तरह से लोगों के समीप रहता हो। सिर्फ कौन रहता है, यहोवा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे क्या रहता है, समीप रहता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी जल्दी क्या करता है, सुनता है ना। परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन खास उनकी जो जिनके परमेश्वर क्या रहता है, करीब रहता है, जिनके परमेश्वर समीप रहता है। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे जो बड़ा स्थान है वो होना चाहिए परमेश्वर का, ना हमारा खुद का, ना हमारी प्रार्थना का, ना हमारे परिवार का, ना हमारे पास्टर का, ना किसी प्रचारक का, किसी का भी नहीं। सबसे पहला स्थान हमारे जीवन में जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, परमेश्वर का। अगर हम कहते हैं हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है, मेरी प्रार्थना के कारण ये हुआ है, तो फिर हम परमेश्वर के सामर्थ्य को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, हम उसके सामर्थ्य को नलीफाई करते हैं, है ना। और क्या होता है इस तरह से विश्वास करने में, ओके, एक और बात बताऊंगा। प्रार्थना जब हम करते हैं ना, तो प्रार्थना में अगर कुछ भी करने का सामर्थ्य है, तो फिर हम प्रार्थना किसी से भी कर सकते हैं। आप इस स्पीकर से प्रार्थना करो, प्रार्थना पूरा होना चाहिए। आप उस दरवाजे से प्रार्थना करो, प्रार्थना आपका पूरा होना चाहिए, अगर प्रार्थना में सामर्थ्य है। लेकिन प्रार्थना का उत्तर सिर्फ 3 जगहों से मिलता है। पहला परमेश्वर से, दूसरा शैतान से, और तीसरा मनुष्य से, है ना। आप मनुष्य से प्रार्थना कीजिए किसी चीज के लिए, मनुष्य प्रार्थनाओं को कई बार सुनता है, कई बार नहीं सुनता है। शैतान से प्रार्थना कीजिए, शैतान भी प्रार्थना को सुनता है कई बार और कई बार नहीं सुनता है। परमेश्वर से भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर भी कई बार प्रार्थना को सुनता है और कई बार नहीं सुनता है। वो उसकी इच्छा के ऊपर है, क्योंकि इन तीनों में, शैतान में, मनुष्य में और परमेश्वर में, अपनी स्वयं की इच्छा है। अगर वो प्रार्थना को सुने, उसके बाद वो उत्तर देना चाहे या ना चाहे, वो किसके ऊपर है, उसके खुद के ऊपर है। तो पावर जो है वो प्रेयर में नहीं है, बल्कि पर्सन में है। प्रेयर, पावर इज नॉट इन प्रेयर बट इन पर्सन। सामर्थ्य जो है वो प्रार्थना में नहीं बल्कि व्यक्ति में है ना। और हम सबसे सर्वशक्तिमान किसको मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। इसलिए हम प्रार्थना भी परमेश्वर से करते हैं, शैतान और मनुष्य से नहीं करते, है ना। तो सारा सामर्थ्य किसमें है, परमेश्वर का। परमेश्वर का ही नाम हर बातों में क्या होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम प्रार्थना में ये विश्वास करते हैं सामर्थ्य है, तो दूसरी चीज जो हमारे जीवन में आता है वो है घमंड, है ना। हम लोग, मैं कई गवाहियों को सुना हूं, मैंने प्रार्थना किया इसलिए मुझको क्या मिला, जॉब मिला, काम मिला, है ना, प्रार्थना के कारण मिला। कई लोग इस तरह से गवाही देते हैं, मैंने प्रार्थना किया इसलिए मुझको क्या मिला, सफलता मिली। कई लोग बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया और मेरी प्रार्थना की वजह से वो व्यक्ति क्या हो गया, चंगा हो गया, है ना। घमंड किधर है, खुद के ऊपर, है ना। मेरी प्रार्थना मैंने किया। घमंड आता है जब हम ये विश्वास करते हैं कि मेरी प्रार्थना में क्या है, सामर्थ्य है। लेकिन जब हम ये विश्वास करते हैं
कि मैं एक कमजोर इंसान हूं, मैं एक अभागा इंसान हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने टूटे फूटे शब्दों में प्रार्थना किया। मेरी प्रार्थना में कोई सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। परमेश्वर ने मुझको सक्सेस दिया, परमेश्वर ने मुझको जॉब दिया, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चंगा किया, परमेश्वर ने मुझको आशीष दी। तो नाम किसका ऊंचा होता है? परमेश्वर का ऊंचा होता है ना? हमारा नहीं, बल्कि किसका? परमेश्वर का। तो हमें घमंड नहीं करना है अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी धार्मिक कामों में, अपनी धार्मिकता में, बल्कि हमें घमंड करना है तो किस पर करना है? एकमात्र परमेश्वर में, एकमात्र सच्चे खुदा में, है ना? ओके, आगे है दूसरी बात। तो प्रार्थना हम क्यों करें? प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है तो हम प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना करने का एक ही रीजन है, वो है रिलेशनशिप, है ना? परमेश्वर के साथ हमारा क्या है? रिलेशनशिप है। परमेश्वर के साथ हमारा क्या है? रिश्ता है। कई रिश्ते बाइबल में बताई गई हैं, है ना? और एक खास रिश्ता जिसको हम खास रीति से प्रार्थना में भी बोलते हैं और विश्वास करते हैं, वो है पिता और पुत्र का रिश्ता। हम उसके पुत्र हैं, वो हमारा क्या है? पिता है। तो अगर मेरी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि वो मेरा क्या है? रिश्तेदार है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा पिता है। और जब वो मेरा पिता है, वो मेरे साथ रहता है, तो मैं कैसे चुपचाप रह सकता हूं? कोई आपके साथ चल रहा है, संतोष भैया के साथ मैं कहीं जा रहा हूं, क्या मैं चुप रह सकता हूं? मैं तो चुप रह लूंगा, संतोष भैया चुप नहीं रह सकते, है ना? एक दूसरे से बातचीत होती है, बातचीत होगी ही होगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग व्यक्ति हैं, हम में जुबान है ना? इसलिए हम क्या करते हैं? बात करते हैं। अगर आपको यह विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ है और आप प्रार्थना नहीं करते हैं, उससे बातचीत नहीं करते हैं, तो फिर आप ये विश्वास ही नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है ना? इसलिए परमेश्वर के वचन में बोलता है कि नित्य प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो, है ना? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं घुटने में जाऊं, परमेश्वर को पुकारूं, तभी परमेश्वर मेरे पास आएगा। नहीं, परमेश्वर तो हर वक्त आपके साथ है और परमेश्वर हर वक्त आपसे बातचीत करना चाहता है, आपसे सुनना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि नित्य प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो, है ना? वो प्रार्थना चाहे आप सो के करो, चाहे घुटने टेक कर करो, चाहे लेट कर करो, अलग अलग समय में अलग अलग तरह की क्या होती है? प्रार्थना होती है। लेकिन प्रार्थना में एक बात कॉमन होता है कि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, परमेश्वर से हम वार्तालाप करते हैं, है ना? तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर देखें। हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, बल्कि हमारे परमेश्वर में सामर्थ्य है ना? जिस दिन एक पिता को पता चल जाएगा कि उसका बच्चा उससे बातचीत इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, सोचिए उस पिता को कितना ठेस लगेगा उसके दिल में, है ना? उसका पिता अपने बच्चों को कुछ दे चाहे मत दे, उसका पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए चाहे मत कर पाए, उसकी बातों को वो सुने चाहे मत सुने, वो कहता है पापा मेरे को साइकिल चाहिए, अगर नहीं देगा तो क्या उसके बाद से वो बात करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। वो बात इसलिए नहीं करता या इसलिए नहीं करती बच्चे लोग अपने पिता से कि उनका पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनका उनके साथ में क्या है? रिश्ता है। उनको बात करने से अच्छा लगता है ना? इसलिए बात करते हैं। हम अपने दोस्तों से बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बात करने में अच्छा लगता है ना? इसलिए हम बात करते हैं। तो परमेश्वर से जब आप बात करते हैं, कुछ पाने की आशा से बात मत कीजिए, इसलिए बात कीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने पिता से क्या करूं? बातचीत करूं, है ना? हमारा उसके साथ एक अटूट रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है जिसको हमें जिसमें आनंदित होना है। परमेश्वर से सुनना भी है, परमेश्वर को बोलना भी है, परमेश्वर को वचन के पढ़ना भी है, परमेश्वर से हमें बातचीत भी करना है। इस रिश्ते में हमें आनंदित होने की जरूरत है ना? तो परमेश्वर हमें इन बातों से आशीष दे। और कुछ बातें और हैं प्रार्थना के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रार्थना, कोई प्रचारक ऐसा पूछते हैं ना प्रचार में कि आप कितना प्रार्थना करते हैं एक दिन में, है ना? और कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि कम से कम हमें एक दिन में आधा घंटा तो प्रार्थना करना ही चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कम से कम 240 मिनट, हमारा जो 10वां हिस्सा है हमारे 24 घंटे का, उसको हमें प्रार्थना उतना तो करना ही चाहिए, ये पास्टर लोग बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि मुझसे तुम आधा घंटा प्रार्थना करो। परमेश्वर कभी नहीं बोलता कि तुम मुझसे 240 मिनट प्रार्थना करो, इतना मिनट प्रार्थना करो। परमेश्वर तो कहता है मुझसे तुम क्या करो? नित्य तुम मुझसे बातें करो, 24 घंटा तुम मुझसे क्या करो? बातें करो। मैं अभी प्रचार करते हुए भी परमेश्वर से बात कर सकता हूँ, आपसे बातचीत करते हुए भी मैं बात कर सकता हूँ। मैं अगर मोटर बाइक में हूँ तो मैं चलते चलते भी परमेश्वर से बात कर सकता हूँ। परमेश्वर चाहता हम नित्य उससे जुड़े रहें, उससे प्रार्थना करते रहें। इसका कोई टाइम लिमिट
नहीं है। आप गिन नहीं सकते अपने प्रार्थना के समय को कि दिन भर आपने कितना प्रार्थना किया, है ना। अगर आप गिन सकते हो इसका मतलब आप काउंट कर रहे हो कि मैं परमेश्वर से कितना बातचीत करता हूँ, है ना। हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर से हमें नित्य प्रार्थना में लगी रहनी है। फिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जो है ना सामान्य है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी पवित्र चीज नहीं है जिसको हम क्या करते हैं ना, अरे कोई प्रार्थना कर रहा है तो वो प्रार्थना कर रहा है, उसको प्रार्थना करने दो, है ना। ये हमारे मन में होता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को हम सोचते हैं कि लोग मुझको डिस्टर्ब ना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं कहीं पे जाके तो हम सोचते हैं कि कोई मत आए, है ना। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब मालूम पड़ता है कि पास्टर आने वाले हैं मेरे घर में, है ना, उसी समय जाके घुटने में बैठ जाएंगे कि कम से कम कोई लोग जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। कई लोग होते हैं, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कई लोग होते हैं। तो इस तरह का हमारा विश्वास है, हम दिखाना चाहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमको घमंड होता है, अरे मैंने प्रार्थना किया, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैं इतने समय तक बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी प्रार्थनाओं का क्या करें, दिखावा करें। ये सामान्य चीज है। परमेश्वर से बातचीत कीजिए, परमेश्वर से आप मिलते रहिए, परमेश्वर आपके साथ है, उसको आप अपने बारे में बताते रहिए, उसका धन्यवाद करिए, उसकी स्तुति करिए, अपने दिनचर्या के बारे में बताइए। परमेश्वर से आप हमेशा नित्य बातचीत कीजिए, नित्य उससे प्रार्थना करिए। मत्ती 6 अध्याय में कहता है, पढ़ना नहीं है, मत्ती 6 अध्याय में कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, है ना। उसका मतलब ये है कि हम जब प्रार्थना करें किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मालूम पड़ भी जाता है तो पाप नहीं है। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों को क्या करे, पता चले, लोग जानने पाए कि ये व्यक्ति इतना प्रार्थना करता है, ये प्रार्थना योद्धा है, इतने प्रार्थना करने वाला है। उस तरह का ख्याल हमारा नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना करें, आपका परमेश्वर और आपके बीच की क्या होनी चाहिए, वो बातचीत होनी चाहिए। आपका परमेश्वर जानना चाहिए, आप जानने चाहिए, दुनिया जाने या ना जाने। और जिस दिन आप इस तरह से विश्वास करोगे, तब आप अपनी प्रार्थनाओं का जो दिखावा है उसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, है ना। मेरी प्रार्थनाएं अलग अलग तरीके से रहती हैं। कभी मैं लेटे रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, कभी मैं चलते रहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी मैं कुछ काम करते रहता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी वहाँ टेबल में बैठे बैठे ही सिर टिका के मैं प्रार्थना करता हूँ, कभी एकांत में जाके घुटने में आके मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारी प्रार्थनाएं अलग अलग तरह से पूरे दिन में हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर से चलती रहनी चाहिए, हमारी बातचीत परमेश्वर से चलती रहनी चाहिए। अब प्रार्थना से हमें एक फायदा होता है, ये अंतिम बात है और मैं बता के खत्म करूंगा। प्रार्थना से हमें एक फायदा होता है, परमेश्वर से बातचीत से हमारा एक फायदा होता है, वो ये है कि हमारा जो रिश्ता है और ज्यादा गहरा होता है। हालेलुया। हमारा रिश्ता और गहरा होता है परमेश्वर के साथ में, है ना। हम जितना बातचीत किसी व्यक्ति से करें उतना ज्यादा हम एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते हैं। जितना हम किसी से बातचीत करें उतना हम एक दूसरे को समझते हैं, उतना हम एक दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में, एक दूसरे के हैबिट्स के बारे में जानते हैं, और उस तरह से फिर हमारा व्यवहार बदलता है, उस तरह से हमारा एक दूसरे के साथ में रिश्ता बढ़ता है या तो कम होता है ना। तो परमेश्वर से भी जैसे हम जब जितना ज़्यादा बातचीत करते हैं उतना ज़्यादा हमारा रिश्ता क्या होता है, गहरा होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा रिश्ता उसके साथ दिन ब दिन घनिष्ठ होता चला जाए, दिन ब दिन उसके साथ गहरा होता चला जाए। अगर उसके साथ हमें दिन ब दिन अपने रिश्ते को गहरा करना है तो हमें उससे अधिक क्या करनी होगी, बातचीत करनी होगी। खाली इसी आशा से नहीं कि परमेश्वर मुझको देगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मैं अपने पिता से क्या करूं, बातचीत करूं, है ना। तो परमेश्वर हम सबको इन बातों के द्वारा आशीष दे। मैंने जो बातें प्रार्थना के बारे में बताई हैं, अगर आप इस पर विश्वास करें तो करें। अगर अभी भी आप पहली जो आपकी सोच थी उसको रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये सोच की बात है ना। तो परमेश्वर के वचन में आप जाइए, आप भी चेक कीजिए कि क्या परमेश्वर के वचन बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में सामर्थ है या नहीं है, या वचन ये बताता है कि हमारे परमेश्वर में सामर्थ है। क्या वचन कहता है कि हम अपने प्रार्थनाओं का दिखावा करें, या वचन ये कहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं का दिखावा ना करें। क्या वचन कहता है कि हम अपने प्रार्थना में घमंड करें, या फिर परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर को महिमा दें। तो हम सब बातों में परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, और आप लोग जरूर उसको चेक कीजिए। और अगर कोई भी बात है तो मुझसे जरूर पर्सनली आकर बात कीजिए। व्हाट्सएप में करना है व्हाट्सएप में कीजिए, कॉल करना है कॉल कीजिए, तो आपकी मर्जी है। बिल्कुल अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो ज़रूर मेरी आप उस गलत सोच को आप सही करने का बिल्कुल प्रयास करें, है ना। तो प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे।
खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं पिताजी। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि आप महान हैं, हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान हैं, और प्रभु परमेश्वर हमें सहायता कहीं से नहीं वरन सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलती है। और इसीलिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, इसीलिए हम आपसे दुआ करते हैं, और इसलिए भी हम विनती करते हैं खुदा कि आप हमारे पिता हैं, हमारा आपके साथ में रिलेशन है, हमारा आपके साथ में रिश्ता है प्रभु जी। और खुदा हम इस रिश्ते को और ज़्यादा कायम करना चाहते हैं, और ज़्यादा घनिष्ठ करना चाहते हैं। और परमेश्वर पिता हमारी अब सहायता कीजिए कि खुदावन प्रभु हम नित्य आपसे बातचीत करते रहें, नित्य हम प्रार्थना में लगे रहें, और खुदावन प्रभु हम आप में आनंदित रहें मेरे परमेश्वर। खुदावन प्रभु जी, जो बातें हमने सुनी है प्रभु, उन बातों के अनुसार से हमारे मनों में काम कर, हमारे हृदय में काम कर, और हमारी नहीं वरन आप ही की इच्छा प्रभु इन सारी बातों में पूरी होने के लिए आप सहायता कीजिए। खुदावन प्रभु धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ वचन को पढ़ने, आपसे सुनने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए प्रभु हमारी मदद कीजिए। फिर एक बार हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।